नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर जेलेंस्की के बड़े ऐलान से जुड़ी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद एक बड़ा बयान दिया है। क्या है वो बयान, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि अलास्का में ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात हुई है उससे ट्रंप को क्या हासिल हुआ है, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज दुनिया में कई बड़ी खबरें, क्योंकि अलास्का में होने वाली मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी, लेकिन इस मीटिंग के बाद ट्रंप को हासिल क्या हुआ है? ट्रंप की बेइज्जती हुई है, घोर बेइज्जती हुई है, इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। ऐसी बेइज्जती हुई है कि आज तक अमेरिका के किसी भी प्रेसिडेंट की ऐसी फजीहत नहीं हुई। ऐसा हाल हो गया। जेलेंस्की साहब की तरफ से भी बयान मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली हुआ क्या है, किस तरीके से पुतिन, वो तो जूडो कराटे ब्लैक बेल्ट आदमी है, ऐसा उठा के पछाड़ मारा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सुध बुद्ध सब खत्म हो गई। ही वॉकड आउट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोगों का सवाल तक लेने का, पत्रकारों का इनके पास हिम्मत नहीं बचा और पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की खड़ी खड़ी बेइज्जती कर दी गई पुतिन के द्वारा। अभी मैं आपको पूरी डिटेल दो, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि जेलेंस्की साहब ने कहा है कि वो अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका जाएंगे और शांति प्रस्ताव के ऊपर जो बड़े खुश हैं जेलेंस्की साहब भी, कि जो व्हाइट हाउस में जो हमारी बेइज्जती हुई थी वैसी ही बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की हो गई। क्या है पूरा मामला, अब इस चीज को समझिए। क्या ट्रंप की हेकड़ी पुतिन ने निकाल दी पूरी तरह से? सब कुछ निकाल दी। हेकड़ी के अलावा भी बहुत सारी चीजों जो होती है सब निकाल के उसको जो है धाराशायी कर दिया जी। और हिंदुस्तान के साथ जो जिस तरह का बर्ताव ये कर रहे हैं उसका भी इलाज कर दिया। क्या हुआ देखिए, मीटिंग का ध्येय क्या था? ये डोनाल्ड ट्रंप, उसको अमेरिका को कोई लेना देना तो है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप क्यों कूद रहे थे इसको समझ लीजिएगा, सारी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी जी। ये आदमी ये बड़बोला है और ये चाह ये रहे थे कि किसी तरीके से सीज फायर में करवा दूं और उसके बाद आप कहें कि देखिए हमने वॉर रुकवा दी। जैसे हमने और भी 4-5 वॉर्स जो है हमने रुकवा दिया, अजरबैजान आर्मीनिया रुकवा दिया, हमने कंबोडिया थाईलैंड रुकवा दिया, हमने इंडिया पाकिस्तान रुकवा दिया, हमने गाजा इजराइल रुकवा दिया है। उसी तरीके से हमने यूक्रेन और रूस के वॉर को हमने रुकवा दिया। ये साबित करने के लिए इनको यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है जी। कि कोई चिंता हो रही हो कि भाई वॉर जो है, एक युद्ध जो है एक विभीषिका है और इतने बड़े ये फिलोसोफर है, ये प्लेन पे चढ़े और प्लेन पे चढ़ते उन्होंने बकायदा धमकी दे दी। अलास्का पहुंचे नहीं, रास्ते में ही खबर आ गई कि इन्होंने धमकी दी। देखिए कि अगर पीस टॉक सक्सेसफुल नहीं होगा देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर रूस। पुतिन के लिए जो है कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मतलब इसके गंभीर परिणाम होंगे अगर शांति वार्ता नहीं तो हुआ। अब क्या कर लोगे? यू हैव टू रन अवे। लेकिन रशिया ने जरूर कर दिया है, कई जगह अटैक किए गए हैं यूक्रेन पर। फिर जैसे ही वार्ता खत्म हुई पुतिन साहब वापस, जिस समय ये पुतिन साहब फ्लाई कर रहे थे, अलास्का पहुंच रहे थे, उधर बमबारी चल रही थी। क्योंकि टेक्निकली पुतिन इज राइट कि युद्ध तो खत्म हुआ नहीं है, युद्ध तो चल ही रहा है। युद्ध को कैसे खत्म किया जाए, तो जो सेना जीत रही होती है वो युद्ध खत्म थोड़ी करती है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में था ना जी। फोन कहां से आया? पाकिस्तान से आया। जीती हुई सेना थोड़ी कहती कि भाई हमें बचाओ। जो सेना जीत रही होती वो तो और चढ़ के बात करती, और ये चढ़ के बात कर रहे थे। 3 घंटे बैठक हुई। 3 घंटे बैठक में ये बोलते रह गए कि भाई किसी तरीके से आप पीस कर लो, सीज फायर को डिक्लेयर कर देते हैं कि आप हमला नहीं करोगे। इन्होंने कहा कि नहीं, पहले तो शर्त तय हो जाए कि किस बात पे और किस बात पे मामला नहीं बन रहा। बात बस इतना ही है,
1 इंच जमीन रूस पीछे नहीं हटने वाला। और नंबर 2, रूस ने क्लियर कर दिया कि नाटो नहीं चाहिए, वी डोंट वांट नाटो हियर। नाटो होगा, यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगी। और इसके पीछे की बहुत सारे तर्क, बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन मीटिंग में कोई बात साबित हुआ नहीं। पुतिन साहब ने अपने शर्त पे शर्त वो रखते चले गए। डोनाल्ड ट्रंप के सारे ये जो आई एम बेस्ट डीलर, आई मेक डील्स, ये सारी डीलरगिरी जो है इनकी वो धाराशाही हो गई। डॉक्टर साहब, आपने नाटो का जिक्र किया। इस बीच इस मीटिंग के बाद नाटो का भी रिएक्शन आया है। उसने साफ कहा है कि यूक्रेन भी पीछे नहीं हटेगा और नाटो की भूमिका जो है वो बड़ी रहने वाली है सीज फायर में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी नोबेल प्राइज लेने के चक्कर में वॉर रुकवाने की ये बात कर रहे थे, मामला और खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्योंकि पुतिन ने भाव नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बातें कि हम लोगों के बीच बातचीत हुई है, आगे का रास्ता बनेगा, ये बनेगा, हम फिर मिलेंगे। लेकिन इस बार मॉस्को होगा। वो पुतिन साहब ने कह दिया दिस टाइम इन मॉस्को। अब जब ये इन्होंने कह दिया, दुनिया की मीडिया के सामने चेहरा देखने लायक था। डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा जो है वो ऐसा मुरझाया। उन्होंने कहा दिस इज वेरी हार्ड, है ना, ये तो आपने बहुत करारा हमें कह दिया कि भाई इस बार मॉस्को में मुलाकात होगी। अब बात, इसका कहने का मतलब क्या है कि जितना तुमसे बात करना था मैंने कर लिया। अब अगर आपको कोई बात करनी है, कोई शांति प्रस्ताव लाना है, सीज फायर लाना है, तो आप मॉस्को आएंगे। मॉस्को में आकर के आपसे बात होगी। अब इसका मतलब बातचीत का रास्ता खत्म हो गया। अब क्या करेंगे भाई? ये तो बुली है, ये लोगों को डरा के धमका के, जो मैं बता रहा था कि आप मीटिंग से पहले आप धमकी भिजवा रहे हो। भारत को भी धमकी दी है। भाई भारत को धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भारत की तरफ से कोई पैनिक रिएक्शन आ रहा है क्या? और मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है, अब व्हाइट हाउस के अंदर ही जबरदस्त आपस में ये बातचीत कर रहे हैं कि चीजें तो हाथ से स्लिप होती चली जा रही हैं। इंडिया, चाइना, रूस, इसको कहते हैं RIC, रसिया, इंडिया, चाइना, ये हाथ मिला रहे हैं। इनकी तो हालत खराब हो जाएगी। फिर तो ये ट्रेड करेंगे ना, युद्ध करने की हिम्मत नहीं है अमेरिका को। डॉक्टर साहब, घुटनों पर आए अमेरिका के आगे अब क्या विकल्प बचा है? और जिस तरह से जेलेंस्की ने ऐलान किया है और मीटिंग की बात की है, वो क्या दर्शाता है? देखिए, व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग इज नॉट डिप्लोमेसी। जी, ये दादागिरी करना चाह रहे हैं। ये आप धमकी दे करके, लोगों को डरा के, लोगों को ये कह के आप ये सारा काम कर रहे हो, इससे तो बातचीत नहीं होगी। देखिए कैसा चेहरा मुरझाया हुआ है, कैसा चेहरा, ऐसा लग रहा है कि इसको कोई बिजली का करंट जो है वो लग गया है, बिल्कुल। और आप देखिए कॉन्फिडेंस पुतिन साहब का। अब हुआ ये कि जब उन्होंने कहा कि भाई अगली मुलाकात हम लोग करेंगे, पुतिन साहब ने कह दिया कि इस बार मॉस्को में मिलेंगे, इनकी हालत खराब हो गई। और जैसे ही बयान इनका खत्म हुआ, उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच। लोग, पत्रकार हाथ खड़ा करते रह गए कि पुतिन साहब मेरे सवालों को जवाब तो दो, जवाब तो दो, जवाब तो दो। ही वॉकड आउट। और वॉकआउट करके, और एक बात समझ लीजिए, सबसे बड़ी चीज जो बहुत जगह पे इसको बताया जा रहा है लेकिन इसका सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आ रहा लोगों को, कि इस बैठक के बाद, इस मीटिंग के बाद वहां पे लंच का प्रोग्राम था। लंच का प्रोग्राम था वहां पे, वो कैंसिल कर दिया गया। मतलब पुतिन साहब ने करारा डोज दिया। और मैं आपको बता दूं, इवन फॉक्स न्यूज, जो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांध रहा था, उसके रिपोर्टर ने अलास्का से पहला सेंटेंस जो कहा, वो ये कहा कि पूरी मीटिंग में पुतिन ने अपनी चीजों को डिक्टेट किया। पुतिन इज द विनर। और डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त बेइज्जती हो गई है, और इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। अब तो इन्होंने वाशिंगटन जाकर के कहा कि भाई अब आओ, अब क्या होगा। अब जो आपने कहा कि वाशिंगटन के पास क्या ऑप्शन है,
ऑप्शन तो यही है कि अब तो बेइज्जती हो गई। नाटो की तरफ से भी बयान आ गया कि ये सब बेकार चीजें, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। तीसरी चीज कि क्या अब जो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को पीस मेकर बता रहे थे, नोबेल प्राइज लेने वाले, अब तो अमेरिका को डायरेक्ट इंटरवीन करना पड़ेगा इस युद्ध में, क्योंकि इस मीटिंग के पहले भी और इस मीटिंग के बाद जो अटैक रूस की तरफ से किया जा रहा था यूक्रेन के ऊपर, वो बढ़ा दिया गया है। मतलब जिसे आप पीस टॉक बता रहे थे, वो दरअसल एक इग्निशन पॉइंट हो गया है और भी विकराल युद्ध का। ये सबसे बड़ा, इसको कह सकते कि फेलियर, ये डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से जा रहा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बैठक पूरी तरह से बेनतीजा साबित हुई है। इस बैठक से ट्रंप को कुछ हासिल नहीं हुआ और पुतिन ने कहा है कि अब आगे की बातचीत मॉस्को में होगी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि 18 अगस्त को वो वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बहुत ज्यादा है। रूस के सामने घुटने टेक के बाद भी अमेरिका को यहां पर सिर्फ फजीयत ही हासिल हुई है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।